हाय गाइस, वेलकम बैक टू ठाकरे सर क्लासेस। फ्रेंड, मैं संदीप ठाकरे आज प्रेजेंट करने वाला हूँ घातांक और करनी के बारे में। तो फ्रेंड, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ आज के मोटिवेशन क्वेट की ओर। वो है कि स्वयं विधाता है ये मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति से पुलकित अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है अपना घातांक और करनी। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि घातांक और करनी के कुछ बेसिक्स रूल होते हैं, उसके बारे में फ्रेंड्स हम पूरा जो बेसिक्स के रूल है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट या फिर एसएस विभाग, तो फ्रेंड्स यहाँ से कई बार 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न भी बताऊंगा कि कैसे आते हैं। आप मतलब इस क्लास में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, घातांक मीन्स पावर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने फ्रेंड्स मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा, ए इंटू ये एन बार है फ्रेंड। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या मतलब बार बार रिपीट हो रही फ्रेंड, तो वो उसकी पावर हो जाएगी, मतलब कि ए पे हम एन की पावर बोल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते फ्रेंड्स कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 बार, 5 बार लिखा गया है। मतलब कि फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं 2 पर 5 की पावर, कुछ इस प्रकार से इसे हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जो 2 है इसे हम आधार या फिर बेस कहते हैं। क्या? आधार या बेस। और फ्रेंड्स, जो ऊपर होता है उसे पावर या फिर उसे घातांक कहते हैं, पावर या फिर घातांक कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आधार या फिर पावर में कोई भी आपको डाउट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम यहाँ पर कुछ इसके बेसिक्स रूल है उसके बारे में समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपने 6 से 8th क्लास में पढ़ाऊंगा घातांक और करनी के बारे में, बट हमें अभी इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे एग्जाम में यहाँ पर से क्वेश्चंस आता ही है। तो चलिए इसके कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में जान लेते हैं। ए पे एम की पावर इंटू ए पे एन की पावर, तो इक्वल टू ए पे एम की पावर प्लस एन। तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक मैंने इसका फार्मूला रखा कि ए पे एम की पावर इंटू ए पे एन की पावर इक्वल टू हो जाता है ए पे एम की पावर प्लस एन। तो फ्रेंड्स, आप मुझे पहले बताइए कि इसे कहते क्या है। तो आप बोलेंगे कि इसे सजाती पद मीन्स क्या होता है, 2 घातांक की संख्याओं का आधार समान हो। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि ए और इंटू ए है, मतलब कि आधार समान। 2 घातांक की संख्याओं का अगर आधार समान है तो उसे हम सजाती पद कहते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी 2 घातांक की संख्याओं का आधार समान हो और बीच में इंटू का साइन हो तो घाते आपस में जुड़ जाती। क्या? घाते आपस में जुड़ जाती फ्रेंड्स। अगर से यहीं पर फ्रेंड्स, चलिए पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते कि कुछ इस प्रकार से आ गया फ्रेंड्स कि 2 पर 17 की पावर है इंटू 2 पर 13 की पावर है, तो 2 पर फ्रेंड्स कितनी की पावर होगी आपको फाइंड करना है। तो आप बोलेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आधार समान है, देख पाएंगे कि आधार समान है। और मैंने आपको क्या बताया, सजाती पद या फिर जब इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिले तो फ्रेंड्स घाते जब भी आधार समान हो और बीच में इंटू का साइन हो तो फ्रेंड्स घाते आपस में जुड़ जाती। तो यहाँ से 2 पर फ्रेंड्स अगर से सेकेंड इसका फार्मूला आता है फ्रेंड कि यहाँ पर भागित या फिर डिवाइड का साइन हो, ए पर एम की पावर बीच में डिवाइड का साइन हो फिर एन की पावर, तो घाते आपस में घट जाती। क्या? घाते आपस में घट जाती फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर अगर से आधार समान है और बीच में डिवाइड का साइन है फ्रेंड, तो घाते आपस में घट जाती। देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर से मैं यहाँ पर फ्रेंड्स डिवाइड का साइन लगा दूं तो आप क्या बोलेंगे, अब प्लस नहीं होगी, क्या? माइनस हो जाएगी। मतलब कि अगर से बीच में आधार समान है और बीच में फ्रेंड्स डिवाइड का साइन आ गया तो आपस में घाते जुड़ती नहीं फ्रेंड्स, घट जाती है। तो फ्रेंड्स 17 में से 13 जब माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 2 पर 4 की पावर पे। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ से आपका अगर से देखा जाए तो 2 पर 4 की पावर का मान कितना हो जाता है, 16। इसे फ्रेंड्स सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका जो है फ्रेंड्स फार्मूला उसके ऊपर चलते हैं हम।
नेक्स्ट इसका फॉर्मूला आता है कुछ इस प्रकार से कि x पे a की पावर इंटू एक्स पे b की पावर अपॉन x पे c की पावर इंटू एक्स पे d की पावर। फ्रेंड्स किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेसिक पढ़ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स बेसिक से ही पूरे के पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर से मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख दूं कि तो आपको पूछूं कि मैं अब इसका क्या आएगा, तो आप अगर से बेसिक से पढ़े फ्रेंड्स तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसका कुछ इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहले बेसिक पढ़ लेते फिर पूरे के पूरे फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स की आधार समान है, तो आधार समान है और बीच में इंटू का साइन है, तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। चलिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स x पे a प्लस b लिख सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर फ्रेंड्स आधार समान है और बीच में इंटू का साइन है, मतलब कि घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब इसके पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं चलिए देख लेते हैं वो भी क्वेश्चंस फ्रेंड्स। एग्जाम्पल आपके सामने 5 पर 7 की पावर इंटू 5 पर 2 की पावर 5 पर 3 की पावर इंटू 5 पर 4 की पावर ले लेते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स आपको अब सॉल्व करके बताना है कि लास्ट में 5 पर कितने की पावर आएगी, क्या 5 पर अब इसे सॉल्व करने पर कितने की पावर आएगी। तो फ्रेंड्स इंटू का साइन है तो सभी की सभी घातें यहाँ पर जुड़ जाएगी, ये भी घातें आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो 5 पर ऊपर में 9 हो जाएगा, मतलब कि 5 पर 9 की पावर आ जाएगी, नीचे में क्या आ जाएगा 5 पर 7 की पावर। और जब फ्रेंड्स आप 5 पर 7 की पावर अब जब बटे में हो तो फ्रेंड्स आपने सेकेंड फार्मूला क्या पढ़ा था कि a पर m की पावर डिवाइड का साइन a पर n की पावर कुछ इस प्रकार हो, या फिर इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अब जब इसे हम सॉल्व करते थे तो a पर m माइनस n, मतलब कि फ्रेंड्स घातें आपस में घट जाती थी जब बीच में डिवाइड का साइन हो। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि बीच में डिवाइड का साइन है, मतलब कि फ्रेंड्स घातें आपस में घट जाएगी, तो 5 पर 2 की पावर आ जाएगी फ्रेंड्स। तो इस अगर से पूरा जो क्वेश्चन लिए थे फ्रेंड्स इसका 5 पर 2 की पावर आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते फ्रेंड्स। x पर फ्रेंड्स 0 की घात हो, क्या x पर 0 की घात हो तो या फिर किसी भी संख्या पर 0 की घात हो तो उसका मान 1 हो जाता है। या फिर फ्रेंड्स आपके पास अगर 1000 रुपये हो, 1000 रुपये है और मैंने उसके ऊपर 0 की घात लगा दिया तो उसका मान 1 रुपये बन जाएगा। अगर सोचिए आपके पास 1 लाख रुपए है, क्या 1 लाख रुपए है और मैंने उसके ऊपर फ्रेंड्स 0 की घात लगा दिया तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या पर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि और कुछ दे दिया था, कुछ इस प्रकार से था फ्रेंड्स क्वेश्चन, और उसके ऊपर फ्रेंड्स 0 की पावर लगा दिया था और यहाँ पर पूछा हुआ था मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ था कि एक आएगा, बी ऑप्शन था 0 आएगा, या फिर सी ऑप्शन दे दिया था 2, डी ऑप्शन दे दिया था 4। तो फ्रेंड्स जिसने यह फार्मूला या फिर जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी संख्या पर या कुछ भी हो, एक मतलब इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो एक संख्या ही निकल के आएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 लाख हो या 10 लाख हो, कोई भी संख्या हो उसके बाद 0 की पावर हो तो उसका मान 1 आ जाता है फ्रेंड्स। तो अगर इसे मतलब मल्टीप्लाई करने का गलती मत करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल कि x पर अगर से इन्फिनिट मतलब कि अनंत की पावर हो तो फ्रेंड्स इसका मान इन्फिनिट आ जाता है, मतलब अनंत आ जाता है। या फिर x पर फ्रेंड्स माइनस अनंत की घात हो तो इसका मान 0 आ जाता है। इसे फ्रेंड्स अपनी नोट्स में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ये IMP है और फ्रेंड्स अगर से आप बेसिक अगर से पूरे फार्मूले में जितने आपको पढ़ा रहा हूँ अगर से पूरे अपने कॉपी में नोट कर ली फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नोट करते हुए चलिए आप फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट इसके जो कॉन्सेप्ट है इसके पर आते हैं फ्रेंड कि x पर a की पावर फिर कोष्टक फिर b की पावर फिर कोष्टक फिर c की पावर। तो
आप बोलेंगे कि सर जब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है, मतलब कि x पर a की पावर फिर कोष्टक फिर b की पावर फिर कोष्टक फिर c की पावर, तो जितनी भी घातें ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, मतलब कि a b c लिख सकते हैं। तो इससे पे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, टू में आपके 2 पर 3 की पावर, 2 पर 3 की पावर फ्रेंड्स, फिर 2 की पावर, फिर 4 की पावर। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके सामने मैंने फॉर्मेट लिखा। तो आप क्या बोलेंगे कि पावर के ऊपर का पावर हो और बीच में कोष्टक लगा हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी घातों का आपस में गुना हो जाता है। तो हम 4 दूनी 8, 8 तिया 24, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ से 2 पर 24 की पावर आ जाएगी। चलिए इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर से फ्रेंड्स कहाँ लिखूं मैं, चलिए यहाँ पर दिख पा रहा है आपको, यहाँ तक दिख पा रहा है ना। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर x a b c लिखा हो तो फ्रेंड्स आप इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, चलिए इसे भी जानते फ्रेंड कि क्यों नहीं लिख सकते। देखिए आपके सामने मैंने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया कि 2 पर 2 की पावर फिर 2 पर 3 की पावर, मतलब ब्रैकेट के बाहर 3 की पावर है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने 2 पर 6 की पावर निकल के आ जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। और फ्रेंड्स जब नेक्स्ट बता रहा हूँ ये जो इस फॉर्मेट पे कि 2 पर 2 की पावर फिर 3 की पावर, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने 2 पर अब 6 की पावर नहीं निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, देखिए यहाँ पर पहले आपको 2 पर 3 की पावर सॉल्व करना होगा। जब 2 पर 3 की पावर हो तो फ्रेंड्स उसका मान कितना आ जाता है 8, मतलब कि 2 पर 3 की पावर का फ्रेंड्स मान निकल के आ गया आपके पास 8। और अब 2 यहाँ पे तो फ्रेंड्स 2 पर 8 निकल के आया और यहाँ से 2 पर 6 की पावर निकल के आया, मतलब कि देख पा रहे होंगे कि इस वाले फॉर्मेट से आपके पास 2 पर 8 की पावर निकल के आया फ्रेंड्स, और इस फॉर्मेट से आप जब निकाले तो 2 पर 6 की पावर आई आपके सामने। तो इसलिए मैंने बोला फ्रेंड्स कि दोनों जो फॉर्मेट है जो फॉर्मूला है तो बराबर नहीं होंगे। चलिए आप इसे भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर की, और ये बहुत ज़्यादा आईएमपी फ्रेंड्स यहाँ इस वाले कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चंस बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि ए कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है इसका कि a पर m की पावर है और इक्वल फिर a पर n की पावर है। तो फ्रेंड्स अगर से घाते समान है, आधार समान है तो घाते भी समान हो जाती। कैसे, m बराबर n हो जाएगा। अगर से आधार समान है तो घाते भी आपस में बराबर हो जाती है। और इस पर फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चन आते देखिए कि 9 3x माइनस 4 इजिकल टू 9 पर 2x प्लस 2। चलिए इसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और मुझे बताइए कि x बराबर क्या आएगा फ्रेंड्स। तो आप बोलेंगे कि यहाँ देख पा रहे हो कि आधार समान है तो घाते भी बराबर हो जाएगी, मतलब कि 3x माइनस 4 इजिकल टू 2x प्लस 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जब 3x यहाँ पर लिखा हुआ है और जब 2x को फ्रेंड्स 3x के पास में लाएंगे तो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में हो जाएगा, और ये जो -4 फ्रेंड्स तो उधर जाके +4 हो जाएगा, मतलब कि +2 और ये +4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 3x माइनस 2x यहाँ से x निकल के आ जाएगा, और ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि जब 3x में से -2x घटाए तो आपको x मिलेगा, और इधर 6 का 6 तो मतलब कि x का मान आपने निकल के आ गया क्या 6 निकल के आ गया फ्रेंड्स। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं फ्रेंड्स। या फिर फ्रेंड्स मैं आपको और क्वेश्चंस का करा देता हूँ कि आपकी साथ साथ तैयारी भी हो जाए।
चलिए तो इसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और x का फ्रेंड्स मुझे वैल्यू मतलब फाइंड करके बताइए आप। चलिए इसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आधार समान है तो घातें भी आपस में समान हो जाएगी जिस इस प्रकार से, ठीक है। तो 7x प्लस 5 इक्वल 6x प्लस 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब 7x में से माइनस 6x करेंगे तो आपके सामने x निकल के आ जाएगा, और जब ये प्लस 5 इधर जाएगा तो फ्रेंड्स माइनस में हो जाएगा, और 20 में से माइनस 5 करेंगे तो आप 15 पे पहुंच जाएंगे। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ से x का मान 15 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स साथ साथ आप भी मतलब नोट करते हुए चलिए जो भी मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आईएमपी और इन्हीं से फ्रेंड्स क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा होगा। तो आप के सामने जैसे कि रूट एक्स या फिर करनी एक्स भी बोल सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। तो मैं आपके सामने और लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स कि जब भी रूट एक्स लिखा हो तो यहाँ पर हर समय फ्रेंड्स 2 छुपा हुआ होता है। जब आप करनी को हटाएंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, या फिर इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कोई यहाँ तक फ्रेंड्स किसी को कोई दिक्कत? ये जो मैंने आपको सामने लिखा फ्रेंड्स ये पूरा बराबर, तो आप इसको चाहे ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, बात एक ही है फ्रेंड्स। तो जब आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसे भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि आगे ऐसा क्यों लिखा जाता है, आपको क्वेश्चन में पूरा बताऊंगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो हम देखेंगे कि इसे ऐसा ही क्यों लिखा जाता है। चलिए आप इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स कि x पे या किसी भी संख्या पर अगर से ऋणात्मक घात आ जाए, क्या किसी भी संख्या पर ऋणात्मक घात आ जाए तो उसे धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव में करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 के बटे में x पर a की पावर आ जाएगी। कैसे? देखिए कि ये फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें ऋणात्मक पावर है। अभी आप अगर से यहाँ पर देखा हमने कि x पर a की पावर थी तो इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर से x पर ऋणात्मक घात है या किसी भी संख्या पर ऋणात्मक घात है तो उसे धनात्मक करने के लिए कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको। 2 पर -5 की पावर है तो आप इसे लिख सकते हैं कि a 1/2 पर 5 की पावर, और फ्रेंड्स इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 पर 5 का पावर का मान कितना हो जाता है? 32। चलिए आप यहाँ तक फ्रेंड्स आप पूरा का पूरा समझ चुके कि इसके जो बेसिक फार्मूले हैं और भी कुछ फार्मूले हैं उन्हें भी मैं बता देता हूँ साथ साथ फ्रेंड्स। चलिए आप इसे नोट करते हुए चलिए फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है। x पे m की पावर इंटू y पर m की पावर तो इजिकल टू x इंटू वाई पर m की पावर। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हो कि अब यहाँ पर घात समान है और बीच में इंटू का साइन है और आधार अलग अलग है, तो आधार से आधार का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड्स, और घात तो सीधे m ही ले सकते। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते कि 5 पर 2 की पावर फ्रेंड्स और इंटू 7 पर 2 की पावर। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे घात समान है, क्या घात समान है, आधार अलग अलग है, तो इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 5 इंटू 7 पर 2 की पावर, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर घात समान है तो क्या आ जाएगा? 7 5 35 पर मतलब 35 का स्क्वायर, मतलब कि 35 पर 2 का पावर। तो फ्रेंड्स जब भी आप 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 25 आ जाएगा। आपको फ्रेंड्स मैंने अच्छे से इसकी ट्रिक बताई है, आप ट्रिक वाले सेक्शन में जाइएगा कि
जब भी 5 आता है तो, या फिर लास्ट में जब भी 5 आता है तो फ्रेंड्स आप कैसे निकालते देख लीजिए यहाँ पर कि 5 का तो फ्रेंड्स आप 25 लिख देंगे। कहीं पर भी फ्रेंड्स लास्ट में 5 दिखे तो आप 25 लिख देंगे, और जो संख्या है 5 के आगे तो उसके आगे वाली संख्या से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि 3 के बाद क्या आ जाता है 4, तो 4 3 12। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कितना इजीली तरीके से आपने उसका स्क्वायर निकाल लिया। फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25 का आपको पता है कि 625 होता है, तो 25 का आपने 25 लिख दिया फ्रेंड्स, और 2 के बाद कितना आ जाता है 3, तो मतलब कि 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो वैसे यहाँ पर हमने भी कर दिया फ्रेंड। चलिए, तो अगर से या फिर कुछ इस प्रकार से भी जाते तो आपको वही आंसर आता, जैसे कि 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाता, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाता। इन्हें भी फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करने पर आप इस पर ही पहुंचते, कितना 12 25 पर ही। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। कि फ्रेंड्स आपके सामने x अपॉन y है और इस पर -1 की पावर हो। क्या x अपॉन y कोष्टक फिर -1 की पावर हो, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। कैसे होता है चलिए देखते कि मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव की पावर हो तो वह उसे पॉजिटिव करने के लिए 1 के बटे में ले लिया जाता है, तो हम इसे 1 के बटे में ले लेंगे, x अपॉन y हो जाएगा। और जब फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये y ऊपर चल जाएगा, तो मतलब कि इस कंडीशन पे आप पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या है फ्रेंड्स, आप ये पूरे फ्रेंड्स इसकी जो बेसिक्स मतलब रूल्स है आप इसे मतलब नोट करो या ना करो तो भी चल जाएगा, बट आपको दिक्कत आ सकती, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती। मैं इसलिए आपको फ्रेंड्स पूरे के पूरे इसके जो रूल्स है उसके बारे में बता देता हूँ और आप नोट करते हुए चलिए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कि रूट के अंदर x प्लस रूट y आ गया, तो फ्रेंड्स आप क्या ऐसा लिख सकते, आप मुझे बताइए कि क्या हम इसे ऐसा लिख सकते। अभी हमने पढ़ा था कि रूट के अंदर x इंटू था रूट y था, तो सॉरी इसे भी लिख लीजिए आप, मैंने नहीं बताया शायद इसके पहले, कि जब रूट x है इंटू फिर रूट y है तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, ठीक है। तो आप बताइए कि जब यहाँ पर इंटू था तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, अब यहाँ पर आपके सामने प्लस है तो आप बताइए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या इनको, तो आप बोलेंगे कि सर इसे नहीं लिख सकते। कैसे, देखिए कि मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा रूट 4 इंटू रूट 16, तो फ्रेंड्स जब रूट 4 मतलब कि फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर होता है, जब सॉल्व करेंगे तो आप बराबर पहुंच जाएंगे कितने पे, रूट 16 मतलब कि 4 हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो या फिर फ्रेंड्स मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख दूं कि 4 इंटू 16 तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 64 आ जाएगा, मतलब कि रूट 64 का मान हो जाता है फ्रेंड्स कितना 8। चाहे ऐसे जाओ या चाहे ऐसे जाओ फ्रेंड्स बात एक ही है, बट यहाँ पर वही वाला कंडीशन फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं कि क्या ऐसा हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर रूट 4 लिखा फिर प्लस 16 और फिर हम बोल रहे कि 4 प्लस 16 हो जाए बराबर में, बट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रूट 20 आपका देखने को मिलेगा, मतलब इसे जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो 4 5 मतलब कि फ्रेंड्स 2 रूट 5 यहाँ से देखने को मिलेगा, मतलब कि फ्रेंड्स वहाँ से 8 आ रहा था और यहाँ से 2 रूट 5 आ रहा है, मतलब कि फ्रेंड्स इसलिए ये बराबर नहीं होगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा जब प्लस आए तो। हाँ, जब इनटू का साइन हो तो फ्रेंड्स बराबर हो सकता है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि करनी की। करनी मीन्स होता क्या है, करनी मीन्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि करनी हमारी वो होता है कि इसका हमेशा मान अपूर्ण होगा। क्या अपूर्ण मान होगा, हर समय फ्रेंड्स इसका अपूर्ण मान निकलेगा। कैसे, देखिए कि रूट 2 फ्रेंड्स इसका मान कितना होता है 1.414 हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूर्ण मान निकला क्या, नहीं ना, 1 दशमलव मतलब कि जब भी दशमलव में मान आए तो फ्रेंड्स वह हर समय अपूर्ण मान कहलाता है, पूर्ण मान नहीं कहलाता। जैसे कि रूट 3 का फ्रेंड्स मान देखे तो 1.732 मतलब कि इसका भी फ्रेंड्स अपूर्ण मान निकला, मतलब कि ये भी हमारी करनी है, ए भी हमारी करनी है। तो
अगर से हम √4 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका पूर्ण मान निकल के आ जाता है, मतलब कि √4 फ्रेंड्स हमारी करनी नहीं है। या फिर फ्रेंड्स आपको मैंने जब याद करिए मैंने परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था, तो वहां पर बताया था कि जब कुछ इस प्रकार से आ जाए तो फ्रेंड्स हमारी वह अपरिमेय संख्या हो जाती। जब भी करनी की बात आती तो हम उसे अपरिमेय संख्या कह देते फ्रेंड, ठीक है। ये भी आप याद रखिए कि जब भी करने की बात आती है और उसका जब अपूर्ण मान हो तो हम उसे अपरिमेय संख्या कह देते हैं। चलिए, या फिर इसे और डिटेल में समझते हैं फ्रेंड कि इसे फ्रेंड्स कई लोगों को पढ़ना ही नहीं आता। इसे कहते क्या है, देखिए nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए मतलब कि फ्रेंड्स ए का nवा मूल। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हो तो इसे पढ़ते क्या, देखिए nth रूट ऑफ ए, या फिर हिंदी में बोला जाए तो a का nवा मूल, a का nवा मूल पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम पूरे के पूरे प्रीवियस एग्जाम में जैसे कि क्वेश्चन बने हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि 2 पर 100 की पावर, फिर 3 पर 80 की पावर, 4 पर 60 की पावर, 5 पर 40 की पावर। और आपको बताना होगा फ्रेंड कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ से दो क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बनता है इनसे कि आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला क्या, सबसे छोटा पूछ लेगा या फिर सबसे बड़ा पूछ लेगा फ्रेंड्स, या फिर आरोही क्रम में आपको जमाने बोल देगा, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रेंड्स आपको जमाने बोल देगा। इसके बारे में फ्रेंड्स हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, उन्हें भी देख लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी पैटर्न बता रहा हूँ फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वाली क्लास में हम पूरे के पूरे इसके क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए आपको बताना चाहूँगा कि √2 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया और आपको बताना फ्रेंड कि यहाँ से सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। या फिर इसे भी फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में फ्रेंड्स आपको जमाने बोल सकता है। अधिकतर एसएससी विभाग में फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग मतलब ऑर्डर में आपको जमाने के लिए बोलता है, या फिर जमा हुआ दे देगा और पूछ लेता है फ्रेंड्स कि यहाँ से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, जो इसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखा गया है तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ से और भी क्वेश्चन है और आपको मैं यकीन मानिए फ्रेंड्स कि पूरे के पूरे प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने मैं आपके सामने पूरे ले आऊँगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्लास में चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। और फ्रेंड्स जो इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और जिसने फ्रेंड्स यह वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में।